में बुला लिया। जैसे ही ब्राह्मण देव द्वारका के लिए चले, जैसे ही द्वारका में पहुंचे, पहरेदार खड़े थे, बोले भैया कन्हैया कौन सा है इसमें? बोले अंदर जाओ कन्हैया मिल जाएंगे। महाराज ब्राह्मण देव आगे बढ़े, बलराम भैया मिले, बोले कन्हैया से मिलना है। बोले जो आसन पर बैठा है वही कन्हैया है। ब्राह्मण देव कन्हैया के पास में पहुंचे, वो पत्र दिया, बोले आपको भीष्म की लड़की ने बुलाया है। भगवान कन्हैया ने जवाब दियो, ब्राह्मण देव आप एक काम करना। बोले क्या? बोले जब सुबह आप घर जाना तो खांसने लगना और हम भैया से कहेंगे कि ब्राह्मण देव पे बुढ़ापा है तो हमें भेज दो। तो महाराज बलराम भैया हमें भेज देंगे और हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, उधर से रुक्मिणी को ले आएंगे। जवाब दिया ठीक है। महाराज सुबह हुआ, ब्राह्मण देव ने दूर नहीं कर पाए, सोई खांसन लगे। जैसे ही खांसने लगे, महाराज बलराम ने जवाब दिया कन्हैया ब्राह्मण देव को बाहर तक छोड़ करके आओ। भगवान कन्हैया चले। अब जब तक महाराज द्वारका में रहे तब तक तो रथ धीरे धीरे चला, और जैसे ही रथ द्वारका से बाहर निकले तो भगवान कन्हैया ने रथ को उड़ा दिया। आज महाराज कुंदनपुर में आ गए, मैया गिरजा के मंदिर में पहुंच गए। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि ब्राह्मण देव ऐसा करो, आप जाइए और रुक्मिणी से कह देना कि इसी गिरजा मंदिर पे आ जाए, क्योंकि चारों तरफ शिशुपाल की सेना लगी हुई थी। दादा समय का थोड़ा शॉर्टेज है, इसलिए हम जल्दी कथा ले रहे। इधर धीरे धीरे ऐसा हुआ, महाराज ब्राह्मण देव रुक्मिणी के पास में आए, बोले बिटिया भोजन कराए दो। रुक्मिणी ने जवाब दिया हमारे कन्हैया आ गए। ब्राह्मण देव कान लगे, कन्हैया ने सकल सूरत को हो तो ठीक थी। अरे कालो कालो रखो है, क्यों पागल हो गई हो? तो रुक्मिणी समझाए कि बोली ब्राह्मण देव कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, क्योंकि मुझे कन्हैया से प्रेम है, मैं उनकी सूरत पे नहीं मर रही हूँ। अब बताइए हमारे कन्हैया कहाँ हैं? बोले गिरजा मैया के मंदिर पे कन्हैया का रथ खड़ा है, आपको वहीं बुलाया है। ब्राह्मण देव ने कहा मुझे भोजन तो पहले करा दो तब जाना। बोले महाराज माफ करना, भोजन आपको बाद में कराएंगे जब हमारी ससुराल में आना। अगर मैंने आपको भोजन कराया तो मैं लेट हो जाऊंगी, हमारे केशव यहाँ से चले जाएंगे। इधर रुक्मिणी ने लड़कियों को साथ में लिया। लेने के बाद में आज मैया की गलवैया डाल करके रोने लगी। रुक्मिणी कहने लगी माँ आज मैं ससुराल में जा रही हूँ। तो मैया ने जवाब दिया बेटी ससुराल तो तू कल जाएगी, आज क्यों रो रही? बोले माँ तू यही समझना कि तुम्हारी बेटी आज ही जा रही है। और कहा जाता है कि मत रो मैया क्यों रोती, बेटी पराया धन होती। बेटी हमेशा पराया धन होती है। बोले मैया आज मैं गिरजा मंदिर पे पूजा करने जा रही हूँ और तू यही समझ कि तेरी बेटी आज ही जा रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मैया रुक्मिणी सहेलियों को लेकर के गिरजा मंदिर पे पहुंची। गिरजा मंदिर महाराज कोई और नहीं था, जिसे हम लोग अभी लोपा मैया बोलते हैं, वही गिरजा मंदिर था।
जब से रुक्मिणी वहां से चली गई थी तो मैया भी अलोप हो गई, इसलिए उनका नाम अलोपा रख दिया। मैया पूजा करने के लिए चली, जैसे ही भगवान कन्हैया को रथ देखो, और भगवान कन्हैया ने जैसे ही लड़कियों को देखा बोले चक्कर में पड़ गए, बोले जी तो सब एक ही रूप है, अब हम कौन कौन को ले जाएं। रुक्मिणी ने भी सोचा कि भगवान हमारे दो के किसी और को ना ले जाएं, तो जिस हाथ में कंगन बंधा था वही हाथ खड़ा कर दिया। बोले दीदी ये किसकी सेना है? बोले दंत बप्पू की। जवाब दिया तो उठा करके हाथ जवाब दिया, ये दीदी किसकी सेना है, ये किसकी सेना है? जिस हाथ में कंगन बंधा था भगवान कन्हैया समझ गए कि यही रुक्मिणी है। रथ के पास में पहुंची तो लड़कियों ने जवाब दिया तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले मेरे हाथ में बंसी। बोले बजाना जानते हो? बोले बहुत अच्छी। बोले बजाए के दिखाओ। भगवान कन्हैया बोले हमने बजाई बसुरिया तो टूटी धरी मेरी पसुरिया, अभी नहीं बजाएंगे। रुक्मिणी बोली तो दिखाई दो। जैसे ही भगवान कन्हैया ने रथ से नीचे हाथ किया, रुक्मिणी ने ऊपर किया, भगवान ने हाथ पकड़ के खींच लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही रुक्मिणी का हाथ पकड़ा तो रथ में बैठा लियो महाराज, वहां से रथ को भगा दिया। लड़कियों ने जैसे ही देखा तो रोए के मैया के पास में आई। लड़कियां क्या बोली भैया? मैयारी बकरी पकड़ी कलैया, चला मैयारी बकरी पकड़ी कलैया, और ले गौरता में बिठाई मात करिया, संग भज गई मात मेरी बात बिगड़ गई, मात करिया संग भज गई मात मेरी बात। हुक्म आ गया। बोले क्या कहा? तुम सब यहाँ, रुक्मिणी कहाँ है? बोले भैया एक करिया करिया तो वो रथ में बिठाई के ले गो। जैसे ही महाराज करिया करिया कहीं रुकुम समझ गया कोई और नहीं हो सकता। अरे वो द्वारकाधीश कन्हैया के सिवा कोई नहीं ले जा सकता। महाराज रुकुम भागे। जैसे ही आगे बढ़े जाकर के भगवान कन्हैया को आवाज लगाने लगा रुकुम, अरे तू इतना बलशाली है तो हमारे साथ में युद्ध कर, उसके बाद में बहन को ले जाना।
आज महाराज भगवान कन्हैया ने रथ को खड़ा कर दिया। रुकुम में और कन्हैया में युद्ध होने लगा। इधर महाराज रुकुम में और कन्हैया जब युद्ध की बात हुई,